नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज बात होगी चुनाव के असली रीढ़ की हड्डी की। बहुजन समाज पार्टी किस मामले में कमजोर है और उस कमजोरी को दूर करने के लिए कौन से उपाय निहायत जरूरी है। कारण झारखंड में आम चुनाव विधानसभा का, महाराष्ट्र में आम चुनाव है विधानसभा का, उत्तर प्रदेश और बिहार में उपचुनाव है। उपचुनाव के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना आम चुनाव में ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उसमें सत्ता का परिवर्तन होता है। मैं दर्शकों से ये बताना चाहता हूं, हमारे देश में केंद्र में भाजपा बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है और दूसरे टर्म में भी योगी सरकार का आगमन हुआ, उसका मूल कारण क्या है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी और उसके बाद कांग्रेस, बसपा। यानी बसपा को आप जनाधार में मजबूत कह सकते हैं और कांग्रेस को आप पैसों में मजबूत कह सकते हैं। तो बात हम उन्हीं की कर लेते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में मामला है 17 लाख करोड़ का। 17 लाख करोड़ जो कॉरपोरेट सेक्टर के फाइल पेंडिंग है। हेमंत सरकार उनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई हुई है उन फाइलों पे, तो ये पास नहीं होंगे। अब 17 लाख करोड़ रुपया जीतेगा या झारखंड की जनता जीतेगी इस चुनाव में, इसके ऊपर हम बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी क्या जनबल से कमजोर है अथवा धनबल से कमजोर है। अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी बहुत नई है, 10-12 साल पुरानी है और 2 राज्यों में सरकार बनी, तो उसका मूल कारण क्या था। इन तमाम बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, चुनाव हो चुका है खर्चीला। कई बार तो हम यह भी देखते हैं कि कैडर बेस पार्टी है बहुजन समाज पार्टी और वहां पर निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं और इनके जो कैंडिडेट हैं वो 4थे, 5वें, 6ठे स्थान पर नजर आते हैं। उस कारण को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि बहुजन समाज के निर्माता यानी बहुजन समाज जो ये शब्द है, इसको गढ़ने वाले जो मान्यवर काशीराम थे, उनका पहला नारा था कि जब आप समाज में जाइए, लोगों के बीच जाइए, इनसे 1 रुपये लीजिए चंदा के रूप में। जब ये आपको 1 रुपये देंगे तो इनमें आपसे हिसाब मांगने की ताकत आएगी, ये आपसे सवाल करेंगे। बहुजन समाज हजारों वर्षों से एक मूक दर्शक समाज रहा है, तमाशा देखने वाला समाज रहा है और पीछे पीछे काम करने वाला समाज रहा है। सवाल कभी नहीं किया, न सत्ता से सवाल किया और ना ही सत्ताधीशों से सवाल किया है कि आप इस वित्त बजट पे कहां खर्च कर रहे हो, हमारे ऊपर कितना खर्च कर रहे हो, कभी सवाल नहीं होते। अब मैं आपको बता दूं, एक न्यूज हमने देखा था जब अरविंद केजरीवाल इनिशियल स्टेज में थे, जब वो आंदोलन करते थे, धरना पर बैठते थे, जगह जगह लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी और कुछ सिरफिरे आते थे, उनके ऊपर स्याही फेंक के चले जाते थे, इंक फेंक कर चले जाते थे। मनीष सिसोदिया को भी थप्पड़ लगे हैं, बहुत सारे और जो उनके नेता हैं उनको थप्पड़ मारे गए और जिस जिस दिन थप्पड़ पड़ते थे उस दिन का रिकॉर्ड था कि उनको 40 लाख 50 लाख रुपये चंदा के रूप में जनता ने दिया। उस प्रतिशोध की भावना थी। एक व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है, तुम थप्पड़ मारते हो, हम पैसे से इसको इतना मजबूत कर देते हैं कि थप्पड़ वाले को खरीद लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कॉरपोरेट का 17 लाख करोड़ का फाइल
झारखंड में पेंडिंग है। आपको लगता है कि वो हेमंत सोरेन को चुनाव में हराने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक देंगे? धनबल के सामने आम जनता का एक एक मत अगर चुनाव में हेमंत सोरेन जीत जाते हैं, एक आश्चर्यजनक घटना हो सकती है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार है, भाजपा उसमें शामिल है, अजीत पवार है, वहां भी खेल पैसों का ही है। आपको कई वर्ष पहले की घटना बताते हैं। भाजपा ने देश के प्रत्येक जिला में जमीन खरीदकर उसमें जिला कार्यालय बनाया। पूरी देश की जनता ने यह सवाल नहीं किया कि पहली बार इस देश में कोई राजनीतिक दल जमीन खरीदकर उसमें जिला कार्यालय बना रही है। और भाजपा का साफ उत्तर था कि हमें चंदा मिलता है आम जनता से। और इलेक्टोरल बॉन्ड, ये ताजा उदाहरण है, सर्वोच्च न्यायालय में खूब गूंजा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस पार्टी को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है वो ज्यादा जीतती है, सत्ता में आती है, हर जगह विनर रहती है। अब हम आपको एक बात और बता देते हैं जो प्रैक्टिकल फैक्ट है। बहुजन समाज पार्टी में जब नए नेता, भारी भरकम नेता जुड़ते हैं तो पार्टी अपनी कार्यशैली के मुताबिक उनको 40-50 बुकलेट थमा देते हैं, जो सदस्यता शुल्क का बुकलेट होता है। आप जनता के बीच जाइए, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये, जो भी उनका चंदा होता है, उस चंदे के रूप में आप उगाही कीजिए, जनता को जोड़िए, सदस्य बनाइए। वो जनता आपको 5 रुपये, 10 रुपये या 50 रुपये सदस्यता शुल्क है तो 50 रुपये लीजिए और तमाम पैसे को आप कार्यालय को जमा कर दीजिए। कार्यालय जो है काम को सॉर्ट करने के लिए पैसे के हिसाब से जितना पैसा जमा होता है उस हिसाब से यह मान लेती है कि इतनी पर्चियां कट गई, इतने लोग जुड़ गए और वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो नए नए टिकटार्थी होते हैं वह भी इतने चालाक होते हैं, धनबल उनके पास होता है। वो कहते हैं भाई 10 लाख रुपये पार्टी कार्यालय में भेज दो और ये बता दो कि 10,000 सदस्य हमने बना दिए, क्योंकि जो पार्टी ऑफिस है वहां से चेकिंग सुपरविजन तो समाज में है नहीं। वो जाके रसीद तो मांगेंगे नहीं, जांच करेंगे नहीं कि जो बसपा का सदस्य बना है नया नया उसके पास पर्चियां जरा देखना चाहता हूं कि 50 रुपये की पर्ची वो दिखाता है कि नहीं। क्योंकि टिकटार्थी अपने घर से पैसा लगाकर और काम करने से बच जाते हैं, पार्टी को हिसाब दे देते हैं। पार्टी ये समझ लेती है कि 10,000 लोग हमारे पार्टी में जुड़ चुके हैं क्योंकि 10 लाख रुपये आ गया है। और इस तरह से पार्टियों को धोखा देते हैं केवल टिकट के चक्कर में। और जब चुनाव हार जाते हैं तो जो सदस्यता शुल्क के रूप में वो पैसे पार्टी कार्यालय को दिए उसके बारे में ये कह देते हैं कि बहन मायावती जी ने टिकट बेचा है। इस तरह का आरोप लगा देते हैं। करीब करीब ऐसा ही हर पार्टी में हो रहा है। लेकिन भाजपा ने आम जनता से उगाही करने के बजाय कॉरपोरेट को पकड़ लिया। लाखों करोड़ रुपये का चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर से। उनकी मजबूती कॉरपोरेट से होती है। अब बहुजन समाज पार्टी जब आम जनता बहुजन समाज के ऊपर निर्भर है, अगर इनके कार्यकर्ता चंदा के रूप में समाज से कुछ उगाही अगर करते हैं तो वो पैसा पार्टी को मिलता है। अब बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां नहीं निकल रही है, आंदोलन ये नहीं कर रहे हैं, जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। अब जनता के बीच जाने के लिए किराया भाड़ा भी तो चाहिए। सवाल ये उठता है, गाड़ियों की काफिला शुरू करने के लिए पैसा चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी ने कई बार यह रिपोर्ट
दे दिया कि हमने चंदे के रूप में सबसे कम पैसे लिए हैं, बहुत थोड़े लिए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में तो बहन जी ने यहां तक कह दिया कि हमने एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिया है। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पार्टी के सेहत के लिए एक बुरा संकेत है। पार्टी सेहतमंद नहीं है आर्थिक मामले में। आज की तारीख में भारत की राजनीति में बीजेपी सबसे सेहतमंद पार्टी है पैसे के रूप में, उसके बाद कांग्रेस है और बाकी जितने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल। जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल वोट से मजबूत है वो पैसे से भी मजबूत है और उनके ऊपर आरोप भी लगते हैं। जैसे आप बिहार में चले जाए, अगर नंबर 1 की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है तो उनके ऊपर चारा घोटाला, नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप, तरह तरह के आरोप है। तो कुल मिलाकर इसके जड़ में पैसा है, वो पैसा उगाही उन्होंने किया। रही बात ये जदयू सत्ता में है, नीतीश कुमार जो है कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में अभी तक पाए गए हैं, उनके ऊपर 1 रुपये का आरोप नहीं है। तो जाहिर सी बात है तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। आप दिल्ली में चले जाइए, आम आदमी पार्टी पैसे से मजबूत हो गई, सत्ता में भी है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। तो शराब घोटाला भी उनके ऊपर लगा हुआ है। कहने का तात्पर्य कहीं न कहीं यह पैसा जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार है, कॉरपोरेट उनको सपोर्ट करता है। आप लखनऊ चले जाइए, लखनऊ में जितने भी विकास के कार्यक्रम है वहां पर गुजरात की कंपनी काम कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश में कंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं है? मल्टीटास्क कंपनी उत्तर प्रदेश में नहीं है? सब के सब गुजराती कंपनी ही क्यों? क्योंकि यह एक पूरा का पूरा सीरीज बना हुआ है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। कॉरपोरेट भाजपा को आर्थिक मदद करती है और भाजपा उन्हें कानूनी मदद करती है, उनके फाइल को बड़ी स्पीड से आगे बढ़ाती है। इस तरह के सर्वे में पाया गया है कि जो राजनीतिक दल सत्ता के नजदीक है, विपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है, कहीं न कहीं से आर्थिक रूप से वो काफी ज्यादा मजबूत भी हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि केवल कैडर वोट से, SC ST वोट से बहुजन समाज पार्टी केंद्र में आ जाएगी अथवा उत्तर प्रदेश की 2027 की सत्ता में आ जाएगी, तो यह तो नामुमकिन सा लगता है। कारण कॉरपोरेट बसपा के साथ नहीं, बहुजन समाज में इतने नेता पनप चुके हैं, वह समाज के बीच जाकर और बिल्कुल चंदा के रूप में आम जनता से चूस रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता चंदा लेने में अब कामयाब नहीं है, उन्हें चंदा नहीं मिलता। बहन मायावती जी को लखनऊ कार्यालय में चंदे के रूप में पैसा नहीं पहुंच पाता। पार्टी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है। जाहिर सी बात है चुनाव में खुला खर्च तो होगा नहीं, और जब तक खुला खर्च नहीं होगा, बसपा को सत्ता में लाने की जो सोच है, जो सपना है, यह कैसे पूरा होगा? आप किसी भी राज्य का, भारत के किसी भी राज्य का सत्ताधारी दल का देख लीजिए, वो कहीं न कहीं या तो जनता से उगाही कर रहे हैं चंदा के रूप में, अथवा कॉरपोरेट उनको इतना पैसा देता है कि वह सत्ता के ऊपर काबिज हो जाते हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार चली गई, भाजपा वहां पर काबिज हो गई। अब उड़ीसा का जितना भी माइंस होगा, कॉरपोरेट काफी दिनों से ध्यान में लगाए हुए था, किसी तरह नवीन पटनायक की सरकार यहां से खत्म हो, भाजपा की सत्ता आए और पूरे माइंस को खोद खोद के निकाल ले, हर महंगी चीज निकाल ले। वही हाल झारखंड में भी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की रमन सरकार रही, उसके बाद जो है भूपेश बघेल की सरकार हुई। भूपेश बघेल की सरकार में 5 साल में उद्योगपति घराने को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और वो अपनी सारी ताकत को झोंक दिए कांग्रेस की सरकार हटाने में और भाजपा की सरकार को लाने में। तो कहीं न कहीं से कॉरपोरेट और उनके
आर्थिक ताकत चुनाव को प्रभावित करती है। और यह बात जितना जल्दी बहुजन समाज को समझ में आ जाएगा, और यह देखना होगा कि अगर आप संख्या बल में भारी हैं तो क्या आप 10-10 रुपये, 1-1 रुपये भी बसपा के कार्यालय तक नहीं पहुंचा सकते? क्या उनको धनबल से मजबूत नहीं कर सकते? क्योंकि एक तरफ कॉरपोरेट की ताकत खड़ी है और एक तरफ जनबल है। जनबल से आप वोट दे सकते हैं, लेकिन जनबल को और इकट्ठा करने के लिए धनबल की जरूरत होती है। मैं एक पत्रकार हूं, पक्षकार नहीं, किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखता। मैंने आम आदमी पार्टी के बारे में भी बताया, मैंने भाजपा के बारे में भी बताया, बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी बताया, कांग्रेस के बारे में भी बताया। आप जिसके समर्थक हैं उन्हें आप चंदा दीजिए। वह चंदा बिहारी सुल्तान चैनल नहीं मांग रहा है आपसे। बिहारी सुल्तान चैनल ने अपने सर्वे में यह पाया है कि आर्थिक रूप से कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है, आम जनता किसको कितना धन देती है, चंदा देती है, और कॉरपोरेट किसे पसंद करते हैं, किस वजह से कौन सी पार्टी कितना मजबूत है, ये उजागर हमने किया है। चुनाव में अक्सर धनबल का प्रयोग होता है। हर साल दर साल जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव आयोग चुनावी खर्चे को बढ़ा देती है। आप भाजपा के भी समर्थक हो सकते हैं, जाहिर सी बात है आप भाजपा को चंदा देते होंगे। आप बहुजन समाज पार्टी के समर्थक होंगे, आप बहुजन समाज पार्टी को चंदा देते होंगे। आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं वो चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देते हैं, चंदा देते हैं, किसी मीडिया को नहीं देते, किसी पत्रकार को नहीं देते। हमारा मकसद है आपको राह दिखाना। ये लोकतंत्र है और हर व्यक्ति अपने अपने पसंदीदा पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम किसी के बारे में नहीं कह सकते आप फलां को दीजिए, फलां को नहीं दीजिए, लेकिन जो सर्वे में पाया कि कौन कितना मजबूत है, वो मजबूती आपको हमने दिखाया है। बहुजन समाज संख्या बल में बहुत ज्यादा है। जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज में सभी कार्यकर्ता, सभी लोग बसपा के नहीं हो सकते। आजाद समाज पार्टी के भी हो सकते हैं, समाजवादी पार्टी के भी हो सकते हैं, जो वो पीडीए का फॉर्मूला लगाते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अथवा अगरा, वो सब के सब समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। तो जब अपने अपने दलों को आप समर्थन नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, वो दल आगे कैसे बढ़ेगा? रही बात ये चुनाव में कहा जाता है, आपने देखते हैं कि नेशनल सर्वे आया है कि इतने लाख करोड़ का नुकसान है, खर्चा हुआ है। वह खर्चा या तो सरकार के खजाने से होती है अथवा आम जनता के खजाने से होती है। चंदा के रूप में जाता है अथवा रिश्वत के रूप में जाता है कि सत्ता आएगी तो हम आपको फला काम कर देंगे। और इसी वजह से राजनीतिक दल शिखर पे पहुंच जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां पर, जैसे कि बॉम्बे को कहा जाता है कैपिटल, यानी जो मनी कैपिटल है, यानी आर्थिक राजधानी है हमारे देश का, तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र चुनाव में पैसों का खेल भी बड़ा लंबा चौड़ा होगा। चाहे वो उद्धव ठाकरे के गुट हो, कांग्रेस हो, शरद पवार हो, तो उनके गुट में ज्यादा पैसे का झोल होगा, अथवा एकनाथ शिंदे हो, भाजपा हो, अजित पवार हो, उनके गुट में पैसों का झोल होगा। सारा खेल पैसों का है। जो पैसे में मजबूत नहीं होंगे वो सत्ता की कल्पना करना छोड़ दे, ऐसा यह सर्वे रिपोर्ट बता रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।